हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 इंग्लिश प्रोज का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द गंगा बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस लेसन के कॉम्प्रिहेंशंस के जो एक्सरसाइज हैं उनके क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आए हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड के नज़रिए से, इसलिए हम इनको लगातार वीडियो में अपलोड करते चले जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो जो पहला लेसन था द एन्चेंटेड पूल, दूसरा लेसन ए लेटर टू गॉड, इनके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन और आंसर हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए। आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज बारी है द गंगा लेसन की। इसके ए और बी कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज और उनके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में लेकर आपके लिए आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरू करना है। पहला पैराग्राफ है आई हैव रिसीव्ड डॉट इंडिकेटेड बिलो। ये पैराग्राफ है, तो ये पैराग्राफ आप बुक में देखेंगे। पहला पैराग्राफ है, तो इसके क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं और हमेशा की तरह हम इनके आंसर आपको देने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन एंड आल्सो गिव द नेम ऑफ द राइटर। उस पार्ट का नाम लिखिए जिससे पैराग्राफ लिया गया है, जैसे गद्यांश ये लिया गया है, और उसके लेखक का भी नाम लिखिए। ये है पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो पैराग्राफ आई हैव रिसीव्ड डॉट इंडिकेटेड बिलो, इसके पहले क्वेश्चन का आंसर है नेम ऑफ द लेसन। पार्ट का नाम क्या है? पार्ट का नाम है द गंगा। नेम ऑफ द राइटर, लेखक का नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हुआ पहले प्रश्न का उत्तर। अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द ऑथर ओ टू हिज कॉमरेड्स एंड कलीग्स। लेखक अपने साथी और सहकर्मियों के प्रति किस बात के लिए ऋणी है? किस बात का एहसानमंद है, किस बात का कृतज्ञ है, किस बात का ऋणी है? ये रहा दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका आंसर। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है टू हिज कॉमरेड्स एंड कलीग्स ही ओज एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। वह अपने साथी और सहकर्मियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता है, हृदय से आभारी है, या उनके कर्ज में दबा हुआ है, हृदय से उनका आभार मानता है। बिकॉज, क्योंकि लेखक कहता है दे हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन व्हील एंड वो। लेखक कहता है कि ये जो इसके साथी और सहकर्मी रहे हैं वे हमेशा सुख और दुख में उसके साथ सहभागी रहे हैं, हमेशा सुख और दुख में उसके साथ सहभागी रहे हैं, इसलिए वह उनका हृदय से आभार व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द डिजायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ। लेखक की उसकी मृत्यु के बाद क्या इच्छा है? लेखक की उसकी मृत्यु के बाद में क्या इच्छा है? इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा लेखक की मृत्यु के बाद क्या इच्छा है। तो लेखक कहता है वेयर द राइटर डाइज। लेखक कहता है जहाँ वह मरे हिज बॉडी शुड बी क्रेमेटेड देयर, वहाँ उसके शरीर को जलाया जाए, उसका दाह संस्कार किया जाए। इफ़ ही डाइज इन ए फॉरेन कंट्री, यदि वह कहीं विदेश में जाके मरे, कहीं प्रदेश में जाके मरे, हिज असेज शुड बी सेंट टू इलाहाबाद, तो उसकी जो अस्थियाँ हैं, अस्थियों की राख को इलाहाबाद में भेज दिया जाए। यह उसकी मरने के बाद इच्छा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर शुड हिज असेज बी सेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी अस्थियों की राख को कहाँ भेजा जाए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो लेखक कहता है हिज असेज शुड बी सेंट टू इलाहाबाद, कि उसकी अस्थियों की राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए, उसकी अस्थियों की राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पॉइंट आउट दोज वर्ड्स यूज इन द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। पैराग्राफ में प्रयोग किए गए उन शब्दों को छाटिए जिनकी मीनिंग निम्नलिखित शब्दों से मिलती है। नंबर ए है काउंटलेस, काउंटलेस मीन्स होता है अनगिनत। नंबर बी है पुट टू फायर, यानी आग में लगाना, आग लगाना या आग में जलाना। तो देख लेते हैं इसका आंसर।
तो आंसर होगा ए नंबर है काउंटलेस। काउंटलेस माने होता है अनगिनत, इननंबरेबल माने भी अनगिनत होता है। ये इसका मैचिंग वर्ड है या इसका मीनिंग इनसे सेम मिलता है। नंबर बी है पुट टू फायर, आग लगाना। बर्नट इनटू फायर, आग में जलना या जलाना। तो इसका हो जाएगा क्रेमेशन। क्रेमेशन माने दाह संस्कार, आग में जलना या जलाना। चलिए लेते हैं अगला पैराग्राफ। तो पैसेज नंबर ए हो गया। अब पैसेज नंबर बी का आप क्वेश्चन आंसर आप इनके देखेंगे। यहाँ से पैसेज नंबर बी, माई डिजायर टू हैव डॉट डॉट वास्ट प्लेन्स बिलो। तो पहला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पैसेज। तो कह रहा है कि पार्ट का नाम लिखिए जिससे ये पैराग्राफ लिया गया है और इसका लेखक, इस पैसेज का लेखक कौन है, इस पार्ट का लेखक कौन है। तो इसका आंसर हम आपको पहले ही ऊपर वाले पैसेज में बता चुके हैं। इस पार्ट का नाम है द गंगा और लेखक का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये तो आंसर हो गया है ऑलरेडी। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई द ऑथर रिमाइंडेड ऑफ द स्नो कवर्ड माउंटेन्स ऑन सीइंग द रिवर गंगा। लेखक जब बर्फ़ से ढकी हुई पर्वत श्रृंखलाएँ देखता है, पर्वत चोटियाँ देखता है, पर्वत श्रृंखलाएँ देखता है, तो उसको गंगा नदी की याद क्यों आती है। नहीं सॉरी, वाई द ऑथर रिमाइंडेड ऑफ द स्नो कवर्ड माउंटेन्स ऑन सीइंग द रिवर गंगा। कहता है कि उसको बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों की याद क्यों आती है, बर्फ़ से ढकी हुई पर्वतमालाओं की याद क्यों आती है जब वो गंगा नदी को देखता है। मतलब जब लेखक गंगा नदी को देखता है तो गंगा नदी के देखने पर उसको पर्वत श्रृंखलाएँ, जो बर्फ़ से ढकी हुई पर्वत श्रृंखलाएँ, उनकी याद क्यों आती है। ये है इसका क्वेश्चन। एक बार फिर रिपीट कर दें। वाई द ऑथर रिमाइंडेड ऑफ द स्नो कवर्ड माउंटेन्स ऑन सीइंग द रिवर गंगा। वाई द ऑथर रिमाइंडेड, लेखक को याद क्यों आती है ऑफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स, बर्फ़ से ढकी हुई पर्वत श्रृंखलाओं की, ऑन सीइंग द रिवर गंगा, जब वो गंगा नदी को देखता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर नंबर 2 है। आंसर नंबर 2 है द ऑथर इज रिमाइंडेड ऑफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स ऑन सीइंग द गंगा। लेखक को गंगा नदी को देख करके पर्वत, जो बर्फ़ से ढकी हुई पर्वत श्रृंखलाएँ, उनकी याद क्यों आती है। बिकॉज मैंने क्योंकि द गंगा जनरेट्स फ्राम द स्नो कवर्ड पीक्स ऑफ हिमालयाज। बिकॉज में क्योंकि गंगा जनरेट्स माने गंगा उत्पन्न होती है, फ्राम द स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, पीक्स ऑफ हिमालयाज, हिमालय की बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों से उत्पन्न होती है। लेखक को जैसे वो गंगा नदी को देखता है तो उसको बर्फ़ से ढकी हुई पर्वतमालाओं की याद क्यों आती है। तो लेखक जब गंगा नदी को देखता है तो उसको बर्फ़ से ढकी हुई पर्वतमालाओं की याद इसलिए आती है क्योंकि गंगा नदी उन्हीं बर्फ़ की ढकी हुई हिमालय की चोटियों से होकर निकलती है, वहीं से उत्पन्न होती है। ये रहा इस दूसरे प्रश्न का उत्तर। आप देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन है हुज वैराइंग मूड्स etc हैज़ द ऑथर रिफर्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। लेखक ने जो पहला पैराग्राफ है उसमें किसके वैराइंग मूड्स, किसके बदलते स्वरूपों के बारे में वर्णन किया है, इसको आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा, आंसर है द वैराइंग मूड्स ऑफ द रिवर गंगा एंड द यमुना हैव बीन रिफर्ड हियर इन दिस पैरा। तो द वैराइंग मूड्स ऑफ रिवर गंगा एंड द यमुना, गंगा और यमुना नदियों के बदलते स्वरूपों के बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। गंगा और यमुना नदियों के बदलते स्वरूपों के बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है, संकेत दिया गया है। ये था इसका तीसरा आंसर। आप देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा प्रश्न है हाउ कैन इट बी सेड दैट द रिवर गंगा रिप्रेजेंट्स इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यह कैसे कहा जा सकता है कि गंगा नदी भारत की संस्कृति और सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है। इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर नंबर 4 है सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन एज दिस इज़ वेरी एंशियंट रिवर एंड ऑलवेज फ्लोइंग एवर चेंजिंग येट एवर द सेम गंगा एंड द स्टोरीज myths एंड ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया हैव बिकम द पार्ट ऑफ गंगाज फ्लोइंग वाटर्स। तो इसका मतलब हुआ सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। गंगा नदी जो है, सी शब्द यहाँ पर गंगा नदी के लिए आया है, ये भारत की प्राचीन
युगों युगों से प्राचीन रही संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रही है। एज माने क्योंकि दिस इज़ वेरी एंशियंट रिवर, क्योंकि ये बहुत पुरानी प्राचीन काल की नदी है। एंड ऑलवेज फ्लोइंग, हमेशा बहती हुई रही है। एवर चेंजिंग, हमेशा बदलती हुई रही है। एंड येट एवर द सेम गंगा, और फिर भी वही गंगा रही है। एंड द स्टोरीज, मिथ्स एंड ट्रेडिशंस, कहानियाँ, पौराणिक कथाएँ और परंपराएँ ऑफ इंडिया, भारत की पौराणिक कथाएँ, कहानियाँ और परंपराएँ इसके बहते हुए पानी का हिस्सा बन गई हैं। इसलिए जो है ये भारत की जो संस्कृति और इसकी सभ्यता है उसको प्रेजेंट करती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। जो पैराग्राफ दिया है इससे ऐसे शब्द छाटिए जिनकी मीनिंग नीचे लिखे शब्दों से मिलती है। नंबर ए पर है चेंजिंग, नंबर बी पर है लार्ज। चेंजिंग माने बदलते हुए, लार्ज माने बड़ा, विशाल, विस्तृत। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है चेंजिंग माने बदलते हुए, वैराइंग माने बदलते हुए या बदलती हुई, लार्ज माने विशाल, वास्ट माने विशाल। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 5, बी का 5 और आखिरी क्वेश्चन, इसको हमने आपको बता दिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।